हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमर सेन आज आपके सामने फिर एक आरोपी का केस लेके आया हूँ, जो जेर का केस है। हाथ द्वारा जेर गिराई गई थी पशु की। तो साथियों, पशुपालक द्वारा हमारे पास कॉल आया कि गाय रात को ब्याई हुई थी। ब्याई को लगभग कम से कम 15 से 20 घंटे हो गए हैं और अभी तक गाय की जेर नहीं गिरी है। तो क्या कारण हो सकता है? तो मैंने बोला कि ये अंदर रुक गई है जेर, और रुकने के बाद ये अपना आप नहीं गिरती है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसलिए इसको अपन हाथ से निकालना पड़ेगा। और ये जो आपको दिखाई दे रही है सामने, ये गाय एक जर्सी ब्रीड है, प्योर जर्सी ब्रीड है। और अभी ये दूसरी ब्यात है, अभी ये छोटी भी ब्याह गई थी। अब इसकी उम्र है शायद तक 3 साल है या 3.5 साल है, दूसरी बार ब्याई है। और जर्सी गाय का दूध, इसके अंदर सबसे ज़्यादा वसा होती है। जर्सी गाय के अंदर फैट सबसे ज़्यादा आता है। और फिर अपन ने कॉल आने के बाद गए वहाँ और अपने हाथ से आरोपी का केस हैंडल किया। कई बार इसके अंदर कोटिलाइडन होते हैं, वो अंदर गुंडीनुमा संरचना होती है, टूटते नहीं है। तो उसको धीरे धीरे हाथों द्वारा निकाला जाता है और उसके बाद जर गिराई जाती है। तो कई बार पशुपालक भी गलती कर देते हैं कि पशु की नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद पशु का वेट करते हैं कि कम से कम 8 से 10 घंटे तक वेट करे, जर गिर जाएगी। लेकिन वेट तो करो, चलो अच्छी बात है, वेट करना चाहिए 10 से 15 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे पशु की डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद 1 घंटे बाद जिस पशु का बच्चा है, डिलीवरी होने के बाद उसको दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। तो उस दूध पिलाने से अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। पशु के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और हार्मोन रिलीज होने के कारण जो अंदर कोटिलाइडन होते हैं वो सिकुड़ने चालू हो जाती है और सिकुड़ के अलग हटने शुरू हो जाती है। और इस वजह से भी जल्दी पड़ सकती है। दूसरा कारण है कि जैसे ही पशु डिलीवरी हुई, डिलीवरी होने के बाद तुरंत बाद उसको नाक वगैरह देख के कि पानी तो नहीं चढ़ा हुआ है, और लाके तुरंत पशु के आगे रख देना चाहिए बच्चे को। और कम से कम उसको 20 से 25 मिनट तक पशु को चटाना चाहिए। तो चटाने से इसमें बच्चे का ब्लड प्रेशर भी सही हो जाता है, और माँ के अंदर जो डिलीवरी होने के बाद हार्मोन होते हैं वो हार्मोन भी रिलीज हो जाते हैं। तो इस वजह से भी कई बार जर जल्दी गिर जाती है। ये खास तौर से पशुपालक को ध्यान रखना चाहिए। और जितना ही अपन इस चीज़ में देरी करेंगे, इतनी जर लेट पड़ेगी। तो ये खास तौर से पशुपालक ध्यान रखिए। डिलीवरी के बाद तुरंत बच्चे को माँ के आगे ला के रख देना, वो अपने आप से चाटती रहेगी और बच्चा भी तुरंत खड़ा होने की कोशिश करने लग जाएगा। और उसके बाद आधी या 1 घंटे के बाद उसको माँ का प्रथम दूध पिलाना चाहिए, जो इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो वो इसके पशु के बच्चे के अंदर एंटीबॉडी का काम करता है और बच्चा स्वस्थ रहता है, उसमें इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है और बीमार होने का कम चांस रहते हैं। और अपन इसको धीरे धीरे अपने हाथ के द्वारा अंदर जो कोटिलाइडन छूटे नहीं है वो छुड़ा रहे हैं हाथ के द्वारा, और वो छूटने के बाद ऑटोमेटिक हीचर ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ की छिपी हुई है वो अपन निकाल रहे हैं। और जैसे निकलेगी, निकलते ही जर ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। और ये तो अपन इमरजेंसी में करना पड़ता है कि कई बार जर नहीं गिरती है तो अपन हाथ से गिराते हैं, लेकिन जो नेचुरल जर गिरती है वो अच्छी बढ़िया होती है। उसके बराबरी तो हाथ के द्वारा निकली हुई जर से नहीं होती है, लेकिन जर निकालना भी मजबूरी है। अगर नेचुरल तरीके से नहीं पड़े तो हाथ के द्वारा मजबूरन हमें निकालनी पड़ती है, क्योंकि अंदर रह गई तो वापस
समस्या हो जाएगी, जिस टाइम ये ब्याएगी और ब्याने से पहले भी ये समस्या हो जाएगी कि ये बाहर बदबू मारने लग जाएगी और पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा, क्योंकि ये जो जहर आपको दिखाई दे रही है, ये ब्याने से पहले पशु के इसको अपरा बोलते हैं, जो बच्चा और माँ का जुड़ाव होता है। जो बच्चे और माँ को 9 महीने तक इसको जोड़ के रखना इसी का काम होता है। इसके अंदर बच्चा अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना श्वसन क्रिया प्राप्त करता है। इसके अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसी के अंदर इकट्ठा होता रहता है 9 महीने तक। तो ये 9 महीने तक इसके अंदर इसको सेफ्टी रखती है बच्चे की। ये इसकी 3 लेयर होती है और डिलीवरी होने के बाद, जैसे बच्चा डिलीवरी होने के बाद ये एक अपशिष्ट पदार्थ की तरफ रूप ले लेती है, जिसको आप ज़ेर कहते हैं। तो ये बाहर निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि 9 महीने की जो अंदर गंदगी थी, बच्चे का मल मूत्र इसी के अंदर आता है, तो वो 9 महीने की गंदगी थी, उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी है। नहीं तो जहर फैल जाता है पशु के शरीर के अंदर और पशु दोबारा गर्भित होने का चांस कम रहता है, क्योंकि बच्चादानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने से अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इस वजह से जड़ हाथ से या नेचुरल तरीके से बाहर आनी ज़रूरी है, किसी तरह आओ। तो देखो साथियों, अपन इसकी जड़ पूर्ण रूप से निकाल दी है हाथ के द्वारा और अंदर देख रहे हैं कि कुछ बच्ची तो नहीं है। अगर बच्ची है वो भी निकाल देंगे और पूर्ण निकालने के बाद अपने इनको एक पिलाने की शीशी आती है जो पशु के शरीर के लिए सही रहती है, और उसको कुछ खिलाने के लिए भी बोल दिए कि अजवाइन वगैरह इसको खिलाओ, तो इसके शरीर की जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा मेरी वीडियो अब कमेंट में बताना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना